पाठ 13 अव्यय या अविकारी शब्द। जिन शब्दों में विकार अर्थात रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द अथवा पद कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। अब हम उन शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही रूप में बने रहने के कारण इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्ययों को अविकारी पद या शब्द भी कहा जाता है। अव्यय के निम्नलिखित 5 भेद हैं: 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक, 5. निपात। 1. क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. रमन इधर आ रहा है। 2. सौरभ अधिक बोलता है। 3. नेहा प्रतिदिन पढ़ती है। 4. सीता धीरे धीरे पढ़ रही है। ऊपर लिखित वाक्यों में इधर, अधिक, प्रतिदिन तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। 1. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की विधि या रीति का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क. पायल जल्दी जल्दी पढ़ती है। ख. सुरेश धीरे धीरे बोला। ग. तुम तो अचानक आ गए। उपर्युक्त वाक्यों से जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अचानक शब्दों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण: एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सचमुच, अवश्य, तेज, कदापि, आश्चर्य, अकस्मात, टुकड़े टुकड़े, हंसते हंसते, धीरे से आदि। 2. कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क. वह हमेशा कार्य करता है। ख. मैं चंडीगढ़ परसों जाऊंगी। ग. यतिन प्रतिदिन पढ़ता है। कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण: जब, तब, अभी, तभी, सदा, तत्काल, तुरंत, शीघ्र, निरंतर, पहले, पीछे, लगातार, घड़ी घड़ी, अब, अभी, फिर, पूर्व, पश्चात, तत्पश्चात, नित्य, दिन भर, प्रातः, हर बार आदि। 3. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क. तुम वहां क्या खा रहे थे। घ. मुझे विश्वास है वह यहाँ जरूर आएगा। ग. ऊपर चलो बातें करेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में वहां, यहाँ, ऊपर आदि शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण: अंदर, भीतर, साथ, दाहिने, बाएं, किधर, इधर, उधर, उस ओर, इस ओर, नीचे आदि। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क. उतना खाओ जितना आवश्यक हो। ख. उसने पर्याप्त लिख लिया है। ग. वह कम बोलता है। उपर्युक्त वाक्यों में उतना, जितना, पर्याप्त, कम शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण: अति, अत्यंत, अधिक, बहुत, कुछ, स्वल्प, लगभग, सर्वथा, थोड़ा थोड़ा, काफी, ठीक आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर: संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर। किसी वस्तु अथवा संज्ञा की नापतोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण और क्रिया के परिमाण को बताने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 1. मैदान में काफी लोग पहुंचे। सैनिकों ने बहुत खाया। 2. सेठ के पास पर्याप्त धन है। सेठ ने पर्याप्त खाया। 3. बहुत सैनिक आए। काफी पढ़ चुके, आराम करो।